नमस्कार मित्रों, डेली लीक्स के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। देश में तमाम तरीके की राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, उखाड़ पछाड़ चल रही है। कोई राज्यसभा जाना चाहता है, कोई राज्यसभा से निकलना चाहता है, कोई फिलिस्तीन पर चर्चा कर रहा है, तो किसी को राम मंदिर में ध्वज की चिंता है। और तमिलनाडु में क्या हो रहा है, क्या तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा गाड़ पाएगी? इस सब के लिए स्टालिन साहब क्या कर रहे हैं कि उसको रोकने के लिए, इस सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और ऐसी भी बहुत सारी बातें जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं। आर राजा गोपालन साहब के साथ, जिनके पास इतना बड़ा खजाना है खबरों का, और खबरों के खजाने के साथ साथ खबरों में क्या खजाना है वो भी वो बताते हैं। सर नमस्कार, वणक्कम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। थैंक यू। आज के शुभ नवरात्रि है। हम लोग आज दीनदयाल उपाध्याय पंडित जी के लिए स्मरण करते हुए, उनकी जन्मदिन है। उनसे जो बहुत ही प्रेरणा मिली थी, उनकी मैं किताब में बहुत कुछ पढ़ा हूँ, लेकिन हम श्लोक से शुरू करेंगे विजय जी। आज राम मंदिर का 190 फीट बड़ा सा पेडेस्टल है, उस झंडा का है, वो ध्वज स्तंभम कहते हैं उसको। योगी आदित्यनाथ ने नवंबर 25 तारीख कर रहे। ये खबर इंपॉर्टेंट खबर है। शायद प्रधानमंत्री भी बुला रहे हैं। वो प्रधानमंत्री साहब जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, अमित शाह तो जाने का प्रोग्राम बन रहा है। लेकिन नवरात्रि के ऊपर आज तीसरा चौथे दिन है। लक्ष्मीं श्रीरमुद्र राजतनयां श्रीरंग कामेश्वरीं ताशी भूत नमस्ते देव निधाम लोकैकदीपांकुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षर प्रविभवेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्य कुटुंबिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियां। ईशानां जगदोत्सवेङ्कटवदेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्य भागरसिकां तक्षान्त संवर्धनीं पद्मालंकृतपाणिपल्लवैवां पद्मास्तनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां वंदे जगन्मातरम। ये लक्ष्मी के ऊपर श्लोक पढ़ करके विजय त्रिवेदी दर्शकों को जो भी है, जिधर भी है, उनकी शुभकामनाएं, प्रॉस्पेरिटी। अच्छा है, भगवान के स्मरण करके, भगवती का स्मरण करके हम लोग शुरू करेंगे। क्योंकि मैं एक चीज में बिलीव करता हूं विजय जी, जो भी शुरू करने के पहले एक बार प्रार्थना करते हुए करेंगे, उससे दिल खुशी हो जाती है जी। तो इतना बड़े बड़े लोग होने, जो मुनि हैं, जितना भी विद्वान है, 5000 10,000 साल पहले ये श्लोक लिखा था। मैं उम्र निकल गया, लेकिन मेरा ग्रैंडफादर छोटे उम्र पर अच्छा भी प्रोनाउंसिएशन सिखाया मुझे। लेकिन आजकल दांत वंत निकलने के बाद ये साउंड बीच कर रहे। लेकिन बहुत सुंदर रहता है सर, बहुत सुंदर है। और हमारे बहुत सारे दर्शक चाहते हैं कि आप ये सुनाएं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, उन दर्शकों को मुझे बहुत फोन आ रहे हैं। क्योंकि पंडित जी, ये जो आपने विजय से बात करने टाइम पर ये श्लोक पढ़ा था, मेरा बेटी का जो शादी का है, वो श्लोक सुनने के बाद शादी निश्चित हो गया करके मैंने खुशी हो गया। हाँ, सचमुच कह रहे। मैं उनके नाम वगैरह भी मैं बोल सकता हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता। उसको परिवार में परिवर्तन आने वाले हैं। लेकिन वो उस दिन बातचीत कर रहे थे, बुधवार है, आज तो हम लोग वीरवार में कर रहे हैं, लेकिन बुधवार में जो ये किया था, ही वॉज वेरी हैप्पी, यू नो। खुश भी होता है तो भी ये बड़ी बात है ना, कोई सुनकर मन को अच्छा लगता है, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी सब काम तो होते हैं, तो बुरा है। ये योगी आदित्यनाथ ने क्यों हमारा आजम खान से पंगा ले रहे, तो बाहर आ गया। हाँ, तो बाहर आ गए वो, बड़े नेता हैं वो। तो मायावती के पास जाएंगे, जैसे फुटबॉल का तरह, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर। ये अखिलेश से कट गया क्या? नहीं, लेकिन वो तो आजम खान साहब बोले आज कि हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हमारा चरित्र है, करैक्टर है, हम लोग को इधर से उधर जाने वाले लोग नहीं है, बिकेंगे नहीं। मुझे तो ऐसे नहीं लगता है। 2027 के नजरिया रखते हुए अखिलेश को कठिन काम है ये इनको पास रखने में। क्योंकि आजम खान को माइंड पर क्या है, योगी आदित्यनाथ को पता है। योगी ये आजकल योगी का फिल्म पूरा दुनिया में घूम रहे हैं। इसको बीच में ये आजम खान का ये फोटो आ गया, तो रिलीज हो गया। बीजेपी लोग क्यों खुशी है उसमें? हाँ, तो ये आप बताइए ना। और फिर मुझे बताया कि अखिलेश जी आजम खान से बात करना चाहते थे, तो शायद उनका फोन नहीं उठाया, फिर किसी
फीमेल एमएलए ने उनको बात करवाई है आजम खान की अखिलेश जी से, ऐसा हुआ क्या? नहीं, मैंने भी सुना था, लेकिन मुझे पांडे साहब से, जो मंगल पांडे साहब से बात करने का मौका तो उतना ये नहीं है, लेकिन दे आर नॉट इन गुड टर्म्स। दे आर नॉट इन गुड। तो चाचा नाराज हैं अभी? लेकिन किसको पता है, सब लोग कह रहे 9 तारीख मायावती रैली में भी जा सकते हैं। एक तो ये जो को जा रहे हैं अखिलेश जी मिलने उनसे। आकाश आनंद का जो ससुर है, वो भी शायद बातचीत करनी, वो भी नेशनल बड़ा पोजीशन में आ गया है। हाँ, लेकिन इससे रुचि इसमें इतना नहीं, रुचि नहीं है जितना जो पॉलिटिकली गर्मा गर्म हम बोलने वाले हैं, उसको आप जो भी मन पर ले लीजिएगा, जो भी है। लेकिन बहुत साल बाद जम्मू कश्मीर में लोग राज्यसभा का चुनाव हो रहे हैं। काफी टाइम हो गया, 3-4 साल तो बचा होगा। एक बीजेपी आएगा, एक 3 कांग्रेस एंड एनसीपी जो उमर अब्दुल्ला दोनों मिलकर के करेंगे, तो क्या गुलाम नबी आजाद को फील करेगा? नहीं, गुलाम नबी आजाद तो टूट गया, खत्म हो जिसने गया। वो नहीं आएगा। राहुल गांधी जो बोलेगा नहीं है। लेकिन पंजाब में भी एक सीट है। तो राहुल गांधी गुलाम नबी के लिए तो प्रधानमंत्री जी दुखी हुए थे, तो बीजेपी को देनी चाहिए सीट उनको। वो तो रो रही थी ना प्रधानमंत्री ने। हाँ, तो फिर बहुत रोया उस दिन। ये तो गुजरात में चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर था, लेकिन वो तो इमोशन बहुत है ना जी। उस दिन घबरा गया, इसीलिए तो राहुल गांधी घबरा करके वोट चोरी पकड़ लिया। लेकिन ये आंसू है ना जी प्रधानमंत्री का, वो कम से कम गुजराती जम्मू कश्मीर में उसको बाद तो 370 आया ना जी। आजकल लद्दाख में जो भी है वांचुक करेंगे ये लोग, कांग्रेस का एजेंट है। लेकिन ओवरऑल देखोगे, गुलाम नबी आजाद को बीजेपी नहीं करेगा, वो अपना आदमी क्या लेके आ जाएगा। गुलाम नबी को नहीं लेकर आएंगे। ना, राहुल गांधी को कभी उमर अब्दुल्ला नाराज नहीं करेगा। गुलाम नबी आजाद को लेके आ जाओगे, यू आर इनडायरेक्टली इंस्टिगेटिंग राहुल गांधी ना। तो उनको मनोभावना सुन करके, देख करके उमर अब्दुल्ला भी खेलता है। शायद 3 लोगों को तो निश्चित हो गया कह रहे। तो वो जो पंजाब को आने हैं, जम्मू कश्मीर तो छोड़िए, पंजाब में अरोड़ा साहब रिजाइन कर दिया, वो एमएलए बन गया। लेकिन उस सीट में अरविंद केजरीवाल का नाम तो था, लेकिन वो कह रहा मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं इलेक्शन में आ जाऊंगा, मैं कभी नहीं लड़ूंगा। लेकिन 1-2 दिन में इसको ऐलान करना चाहिए, लेकिन टाइम तो है अभी। आजकल में सुनने आ रहे मनीष सिसोदिया का नाम, सत्येंद्र जैन का नाम, क्योंकि तो दक्षिण भारत में देवेगौड़ा साहब को जेडीएस है ना जी, जनता दल सेक्युलर, यस बोली बोलते हैं। राज्यसभा सीट तैयार है, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ बोलते हैं, ऑक्शन। ऐसा एलिगेशन रहता है, ऐसी चर्चा गॉसिप रहती है। विजय मल्ल्या किया भैया, क्या बात है, एलिगेशन नहीं, ये सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट तो किया है, हम क्यों झूठ बोले। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन ने भी बोल दिया है, इसीलिए तो सीक्रेट डट लेके आया। इतना दूर क्यों जा रहे हो? अपने तो एक इंक में अजय माकन साहब तो हुड्डा साहब ने उसको बुढ़ा दिया। क्या है ये खेल है, उसमें भी पैसा है। लक्ष्मी पंजाब में भी खेलेगा, पंजाब में भी खेल हो रहा है, पंजाब में भी खेल हो रहा है ये। लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं अरविंद केजरीवाल अच्छा रहे, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन को करके फिर करप्शन में लिपित हो गया है। वो शायद सत्येंद्र जैन से सत्येंद्र जैन के पास लक्ष्मी बहुत है। सो ये देयरफॉर ये इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन इसके बीच में लेकिन हम बोल नहीं सकते, नहीं तो अरविंद जी नाराज हो जाएंगे, कहेंगे आप क्या लक्ष्मी की बात कर रहे हो, वो तो लक्ष्मी से दूर रहते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलाते हैं। मैं हम लोग लक्ष्मी जो सुनिए, एक चीज है, अरविंद केजरीवाल लक्ष्मी तो दूर ही है जरूर, लेकिन शराब घोटाले में 100 करोड़ कविता को क्यों दिया है, कविता से क्यों लिया है, ये भी चीज है ना जी।
सो लक्ष्मी से कभी दूर नहीं जा पाएंगे अरविंद केजरीवाल। इसके बीच में मुझे एक खबर है, ये बोलो नहीं बोलो मुझे संकोच होते हैं, लेकिन सुनने में आते हैं और 10 दिन है जो ट्वीट किया था पवन खेरा साहब ने, याद होगा आपको, मेरा किस्मत इतना है, मेरा तपस्या कमी रह गई, अभी क्या पूरी होने वाली है। 2 गाली दे दो नरेंद्र मोदी का, राहुल गांधी खुशी हो जाते। शायद जम्मू कश्मीर पूरी हो गई है आप कह रहे हैं उनकी, मतलब पवन खेरा साहब राज्यसभा जा रहे हैं, कश्मीर से शायद उनकी नाम चल रहा है, अभी होगा नहीं होगा, फारूक अब्दुल्ला उसको मानेगा नहीं मानेगा पता नहीं है, लेकिन ये वोट तो चोरी नहीं करने देंगे, क्योंकि पवन खेरा को लेके आ जाओगे वो अनशुड बोलते रहेगा उधर पार्लियामेंट में, जैसे संजय सिंह के साथ ये भी राउडीज्म दिखाएगा, बेंच में खड़े होकर के चीटी मारेगा, जो अभी ये तो आपने पिछली बार नया अध्यक्ष है मिस्टर सीपी राधाकृष्णन के ऊपर खिताब फेंकेगा, देखिए क्यों प्रताप सिंह बाजवा नहीं भेजाता मिस्टर वेंकैया नायडू को खिलाफ, कितना नोट। आपने बोला था पिछली बार कि जयराम रमेश आउट हो रहे हैं, तो फिर तो पवन खेरा की चांस और बढ़ गए ना राज्यसभा जाने के लिए। नहीं, जयराम रमेश तो लोकसभा में सॉरी 2028 तक है ना जी, कर्नाटका से एमएलए। पार्टी में उनको थोड़ा सा किनारे कर रहे हैं जयराम रमेश को, तो फिर पवन खेरा के चांस बढ़ जाते हैं ना। हाँ, पवन खेरा का चांस भी बढ़ जाते हैं। पवन खेरा का राज्यसभा में लगा करके उसको हटा करके दूसरा को भी मीडिया सेल में लेके आएगा राहुल गांधी, वो भी है, ये भी है, दोनों तरफ है ना जी। जो जैसे तवा में चपाती फेंको गई, ये इस तरफ करने में, तो जैसे हम लोग मद्रास में डोसा करते हैं, डोसा को पलटना है तब तो गर्म हो जाते हैं। So therefore, तो राज्यसभा इलेक्शन इंटरेस्टिंग हो जाएगा इस बार, इंटरेस्टिंग। इसके बीच में आज की सोनिया गांधी मैडम ने बड़ा सा लंबा चौड़ा पैलेस्टीन के ऊपर लिखा, वो उन्होंने लिखा क्या? नहीं, उनका नाम है तो उन्होंने लिखा। मैंने ये सुना था कुछ निरुपमा राव और कुछ विदेश का सचिव था, NSA था, शिवशंकर, उन्होंने पॉइंट्स दिया है कह रहे, मैं सुना था, लेकिन अकेले उनके नाम से है, उनका नाम लिखा हुआ है उस पर, तो हम यही मानेंगे कि उनकी बात है। नहीं, उनकी बात है, लेकिन सरल रूप से जैसे सब लोग तो लिख के पढ़ते हैं, मोदी साहब भी टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ते हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंड करते हैं मोदी साहब। अमित शाह जो बोलने के पहले उनको ग्रहण करते हैं, जो दिमाग पर बिठाते हैं कि पैलेस्टीन के ऊपर, लेकिन उनको बेटी तो लोकसभा में पैलेस्टीन बैग को साथ घूम रही थी, मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा का वाइफ प्रियंका गांधी। सो देयरफॉर मुझे लगता है सोनिया गांधी के इतना डीप से नॉलेज कैसे लिखी है पता नहीं, मुझे तो बड़ा अटैक किया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पर, कवर्डली प्राइम मिनिस्टर लिखा है, खबर लिखा, लेकिन कल जवाब आ रहा है, लेकिन हिंदू वो नहीं छपेगा ना जी, जो हिंदू पेपर में छपा है उसको एक तीसरा बार लिख रही है, एक बार अंडमान निकोबार को भी लिखा था, ये चीज क्यों हिंदू में आ रहा है? दक्षिण भारत में केंद्रीय जो दिल्ली पेपर्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में छापने को मना कर रहे क्या? वो ये भी है, लेकिन जागरण में छपा है वो तो सिंडिकेट जर्नलिस्ट बन गया ना जी सोनिया गांधी, जैसे पी चिदम्बरम का शी हैज बीन रिड्यूस्ड टू सिंडिकेट जर्नलिस्ट, जो हम लोग 1 2 3 हाँ ठीक है अच्छा है। जनार्दन ठाकुर साहब था, रिसेंटली उनकी दिगांत हो गया था, उसको जो बेटा शंकर वो भी सिंडिकेट जर्नलिस्ट था। तो सोनिया गांधी के इतना गंभीरता से लेना नहीं चाहिए, क्योंकि शी इज नॉट राइटिंग दैट, ये तो साफ हो रहे। अच्छा, इसको बीच में लिखा क्यों है जो पैलेस्टीन को लिखने में इस्राएल को खिलाफ जो भी चुनाव आ रहा है बिहार में, इसको दिखाएंगे, जो मुस्लिम वोट के लिए पकड़ने के लिए, जो इसको बहुत फायदा होगा वायनाड में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का, ये जो बोलेगा कम से कम ये तो मेरा माता जी ने लिखा है पैलेस्टीन के ऊपर। लेकिन विजय त्रिवेदी, आपको दर्शकों को एक इम्पोर्टेंट चीज में बोलना चाहता हूँ, कल कैबिनेट में यस्टरडे बहुत फैसला हुआ है, एक 70,000 करोड़ रुपया का शिपिंग इंडस्ट्री के लिए डॉक्टर
सॉरी मुझे लगता है मनमोहन सिंह साहब का 10-15 करोड़ का जो योजना था, लेकिन उसको 15 साल 10 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पकड़ करके कम से कम जो एर्लियर प्रोजेक्ट था ये, लेकिन उसको रूपरेखा बदल के कोरिया, चाइना, जापान, इसको हम सिंगापुर, इसको कंपीट करना। जैसे देखिएगा अदानी का एयर सी पोर्ट है विलिंगम केरला में, उसको मुताबिक गुजरात में भी आंध्रा में भी आने वाले 5 साल को अंदर अंदर प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन को थ्रू 70,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहे नरेंद्र मोदी सरकार। एक नहीं है, दो नहीं है, 5 साल को अंदर अंदर। इसको बीच में 2029 के लिए तैयार कर रहे क्या? दो भी वोट चोरी एक तरफ राहुल गांधी बक करके जाएंगे, दूसरी तरफ मैं भी ये भी ब्रेकिंग स्टोरी में बोलना चाहता हूं आपको दर्शकों का, जो इंडस वाटर ट्रीटी था ना जी, अभी जो पाकिस्तान को बंद किया ऑपरेशन सिंधु टाइम पर, लिख के रखिए। मैं आज एक ब्रेकिंग स्टोरी आपको बोल रहा हूं। मुझे बातचीत हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CR पटेल साहब को आदेश दिया है। CR पटेल कौन पता आपको ना जी, जो गुजरात का दबदबा और प्रधानमंत्री के सबसे कॉन्फिडेंट लोगों में से। बहुत है, एक नहीं दो नहीं, बड़ा बड़ा लंबा। CR पटेल सोचेगा पूरा कांग्रेस को खत्म कर सकते हैं, ऐसे दबदबाव लेता है। उनको बोल दिया है पिछले 10-15 दिन के अंदर अंदर, जो 2029 को पहले नॉर्थ इंडिया में 3-4 स्टेट्स है, पंजाब मेनली, राजस्थान सेकंड, तीसरा गुजरात भी। गुजरात में तो पानी की कमी नहीं है, लेकिन वो तो नीचे आ जाओ महाराष्ट्र। 3-4 स्टेट्स में इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश में ये रोड सॉरी रिवर जा रहे नहीं जा रहे, रिवर लिंकिंग करने वाले प्रिपरेशंस टू गिव इंडस वाटर ट्रीटी टू नॉर्थ इंडिया बिफोर लोकसभा इलेक्शंस। मुझे एक SMS आया बड़ा ऑफिसर से, मैंने पूछा, बड़ा बहुत जबरदस्त खबर है। अच्छा, ये वॉर फुटिंग लेवल पर कर रहे हैं। शायद 2026 मॉनसून सेशन को पहले, अगले साल यूपी चुनाव को पहले, 2026 के बाद मॉनसून टाइम पर एक एग्जैक्टली 1 ईयर के सामने ये एक चमत्कार ही दिखा देंगे, देखते जाइए। पंजाब में प्लस ये क्यों इंडस वाटर ट्रीटी नेहरू ने फ्री दे दिया पाकिस्तान का, उसको डैम खर्चे करने के लिए भी 2000-3000 उस जमाने पर दे दिया। इसी तो पटेल साहब, राजेंद्र प्रसाद साहब लोग खिलाफ थे, लेकिन नरेंद्र मोदी इसको उल्टा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा खबर है विजय, आई एम टेलिंग यू, बहुत बड़ी खबर है। ये लिंकिंग ऑफ रिवर्स, वाजपेयी को जो प्रोग्राम वाजपेयी साहब कर रहे थे, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वाजपेयी साहब ने किया था। जो आपको जो उनकी से थी वाजपेयी साहब को, उधर से कुछ आइडियाज लेकर के नॉर्थ इंडिया में इंडस वाटर ट्रीटी का पाकिस्तान को क्यों जाना है। जो नेहरू का डिसीजन नरेंद्र मोदी ने तो उल्टा किया है, पलटा किया है। ये चीज बिहार में, सॉरी पंजाब में, राजस्थान में, ये पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जिधर भी नदी वगैरह है, बहुत बहुत फायदा पड़ने वाले, देखते जाइए। नरेंद्र मोदी का श्रेय नर्मदा का ठीक किया है ना, मध्य प्रदेश गुजरात के, मध्य प्रदेश में नर्मदा का पानी गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उसको सॉल्व किया था। इससे इसीलिए तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल 2013-2014 में चिल्ला के तो 300 सीट दे दी। अभी देखो इंडिया मॉडल बोल करके विश्वगुरु बन गया। इंडिया मॉडल सचमुच में कह रहे, कनेक्टिविटी के ऊपर जो 70,000 करोड़ रुपया भगवान ने जो न करना, 5-6 नया पोर्ट आ जाएगी। तो इसको बीच में दूसरी खबर भी है। 1 हफ्ते को अंदर अंदर जेवर एयरपोर्ट नोएडा में है,
मुंबई पर है, 2 एयरपोर्ट खोल रहे हैं 1 महीने के अंदर अंदर, इतना बड़ी है। जेवर खुल जाएगा अभी। हाँ, जेवर खुल जाएगा अगले महीने। फ्लाइट भी शुरू करे, जो रामाराव नायडू है ना जी, जो आंध्र प्रदेश वाला। हाँ, आंध्र प्रदेश का, येरन नायडू के बेटे जो बेटे वो यरम नायडू के बेटे, मैं उस टाइम पे छोटा देखता था यरम नायडू को घर में। आज मंत्री बन गए एकदम बड़ा, 2 बार जीत गया, 3 बार जीत गया। सो ही टोल्ड मी दैट जेवर एयरपोर्ट अक्टूबर 30, मुंबई एयरपोर्ट सितंबर 30। सो इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग आज की इंटरेस्टिंग बातचीत किया है। लेकिन आपको मन पर ये बिहार में CWC हुआ था विजय बाबू, वो बताइए क्या हुआ बिहार के CWC में? झगड़ा तो हुआ है, झगड़ा हुआ। हाँ, मनीष तिवारी का जो NDTV में बयान दिया ना जी, जो नेपो किड क्या बोलते हैं, हाँ, नेपो किड्स के लिए नहीं, उसको हमारा दर्शकों को अंग्रेजी तो मैं आप विस्तार से बोलिए ना, नेपोटिज्म किड। हाँ, नेपोटिज्म किड्स, उसके तो नेपो किड कहते हैं। नेपो किड, हाँ। इसमें चांदनी चम्मच से, सिल्वर स्पून से, सिल्वर स्पून बेबी, हाँ, सिल्वर स्पून बेबी। सो उसमें नेपो किड मिस्टर मनीष तिवारी ने लंबा चौड़ा लिख दिया है। बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में जो भी हो रहे नेपो किड के ऊपर हो रहे, NDTV वेबसाइट में लिख दिया। ये अहंकार मच गया राहुल गांधी का, गेट आउट ऐसे बोला। ओ माय गॉड, तो बिहार में जबरदस्त तो मीटिंग हुआ, लेकिन कौन पूछता है? 40 साल बाद बिहार में CWC कर रहे हैं। CWC क्या 40 साल बाद। इस रविशंकर बाबू ने कल तो प्रसाद में बोल दिया ना जी, अभी राजेंद्र प्रसाद का याद अभी आ रहा है उन लोगों का, बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन 25 सीट से 30 सीट को ऊपर तेजस्वी यादव नहीं दे रहे कांग्रेस का। वो तो 70 सीट की बात हो रही है और आप 25-30 सीट की। अरे आप 100 मंगवा लो 200, टोटल 243 सीट है। जो वोट चोरी करके राहुल गांधी ने जो सपोज सत्ता में आ जाए, उनको जो ग्रैंड मदर ने किया इंदिरा गांधी ने, आपने यहाँ 5 साल का लोकसभा का 6 साल बना दिया। ऐसे बिहार का जो 243 है उसको 600 बना देगा। उनको क्या जा रहा है, उनका बाप को क्या जा रहा है? राहुल गांधी के 35-30 से नहीं दे रहे तेजस्वी यादव, हट है इधर से, हट ऐसे बोल दिया। बिहार में चुनाव को तैयार हो जाएगी कांग्रेस। मुझे लगता है कांग्रेस टूटेगा, उधर सचमुच नहीं रहेगा। राहुल गांधी का 70 से कम नहीं है, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी मांग रहे हैं। तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, वो मुकेश सैनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर मांग रहा है, तो कांग्रेस को तो मिलना चाहिए ना। किसने कहा इतनी बड़ी पार्टी? मर चुकी है भैया। कल परसों हमारा जो माड़े तर्पण अमावस्या का जो पितृ का पिंड डाला था, कांग्रेस के साथ भी मैं दे दिया पिंड, खत्म कर दिया आपने, तर्पण कर दिया, खाते हो बोसवा खत्म कर दिया। पानी इधर से डाल दिया है, तिल का चावल का पानी कांग्रेस खत्म हो चुका है भाई। नक्सल के ग्रिप में आ गया ना जी, चक्कर वही है। सो देयरफॉर इन नटशेल आई से एज वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो, मुझे लगता है कांग्रेस और बिगड़ गया और अर्बन नक्सल्स को हाथ में पकड़ गया। ये तो दुर्भाग्य। PV नरसिम्हा राव, लोकनाथ मिश्रा, VN गाडगिल, वसंत साथे, उस लोगों ने 1977, 80, 90 में स्पोक्सपर्सन थे। यस, कवर किया। यस, AICC 24 अकबर रोड, वसंत साथे, कितना बड़े बड़े ने, अब्दुल रहमान अंतुले साहब, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा दिग्गज नेता, नो डाउट। वो उम्र निकल गया, मेरा उम्र से भी उसको उम्र बड़ा है, वो 5 साल ऊपर बड़ा होगा। सो देयरफॉर उनकी टाइम पर स्पोक्सपर्सन थे। वो लोग कांग्रेस किधर है? आज आपने अलका नंबा, क्या नाम है, अलका लंबा, नए लोग हैं तो जेन जी के लोग आ गए ना, नई जनरेशन आ गई ना। हम भी बुढ़ा, हम लोग तो जन जे हो गया ना जी, वो लोग तो जन जी हो गया, हम लोग तो जन जे हो गया, बुढ़ा हो गया, उसके कोई ऊपर नहीं है।
वो जन जी है, जन जे है। सोनिया गांधी का क्या जन जी है क्या? स्पोर्ट्स क्या पर्सन, बात कर, स्पोर्ट्स पर्सन यंग आ गए ना, सुप्रिया जी है। इसी के मानते हुए मैंने माले पितृपक्ष में तर्पण दे दिया, कांग्रेस को खत्म हो गया, कंडोलेंस रेजोल्यूशन पास कर दिया। ऐसे मत करिए, इतनी बड़ी पार्टी है नहीं, देश बड़ी की। पार्टी नहीं है, सॉरी, बार बार नहीं बोलना है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, दक्षिण में क्या हो रहा है, ये तो बताइए खबर। दक्षिण में अभी स्थिति बदल रहे हैं। तमिलनाडु में दो इंपॉर्टेंट पार्टी है जो विजयी दर्शकों को एक सच्चाई चीज, मैं दोनों तरफ बोल रहे, ए बी, ये नहीं है कि हम लोग एक पक्ष में ले रहे, मैंने दोनों पक्ष को बोल रहे। डीएमके दबदबा पार्टी है, रूरल एरियाज में बहुत पकड़ है, मजबूत। एडीएमके जयललिता का जो है वो 2-3 टूटा हो गया है, टूट गया। तब भी अभी पुराना चीफ मिनिस्टर है मिस्टर एडपाडी पळनिसामी, ईपीएस कहते हैं, उसको भी है। क्योंकि मैं तब कांग्रेस कवर करते थे, गाय और बैल करके एक चिन्ह था कांग्रेस का, दो बैलों की जोड़ी, दो बैलों की जोड़ी, जो उसको देख करके मोर लगाते थे वो लोग जवाने पर। आजकल जो तमिलनाडु में एमजीआर जयललिता का 2 लीव सिंबल है, 2 पत्ता। यस, 2 पत्ता वाली, जो 2 पत्ता वाली तमिलनाडु में नूक एंड कॉर्नर, विजय बाबू, अरे पूछिए मत, देर आर 35,000 ग्राम है, नगर पंचायत ग्राम सभा, इतना इतना इत्यादि है। वो 35,000 में भी उसको ब्रांचेस है, उनको संगठन है जेडीएमके का। ये दोनों पार्टी है। तमिलनाडु में 2026 मार्च या अप्रैल में चुनाव है जी। आज की उन्होंने बीजेपी ने, जेपी नड्डा साहब ने बिहार को भी ऐलान कर दिया है, जो तमिलनाडु को भी कर दिया है, इलेक्शन इंचार्ज का, इलेक्शन इंचार्ज कर दिया। ये पहले तो सर कहा था कि अमित शाह ही इंचार्ज रहेंगे बिहार के, अब ये धर्मेंद्र प्रधान को बना दिया, केशव प्रसाद को बना दिया, ये सब कर दिया। नहीं, अमित शाह को हेल्प करेगा ना जी। हाँ, लेकिन जो अमित शाह को जो चेस बोर्ड में जो जोकर किंग ऐसे ऐसे करते ना जी, उसमें तमिलनाडु में कोई फिसल रहे। सचमुच अमित शाह साहब को तो पकड़ है, नो डाउट, लेकिन कुछ जो अन्नामलई साहब ने तो कच्ची तो करके अपने सेपरेट पार्टी बनाने वाले हैं, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2 है, हाँ, अन्नामलई छोड़ेगा, बीजेपी छोड़ देगा, रहेगा नहीं है, क्योंकि उसको ऊपर तमिल पेपर्स में बहुत अनशंत कहानी आने लग गया है। वो जमीन खरीद लिया है कोई 440 करोड़ का, 50 करोड़ का, इसे डीएमके हेल्प किया करके सारा पेपर वो अन्नामलई ने भी एक्सेप्ट कर दिया है, आप ट्विटर में जाकर के देख सकते हैं। लेकिन कमिंग टू द मेन पॉइंट, डीएमके एडीएमके दबदबाव है पिछले 70 साल से। कांग्रेस अपना दरवाजा नहीं खोला अभी तक कांग्रेस का, लेकिन पीछे 2 साल से विजय जोसेफ करके एक सिनेमा एक्टर घुस गया। यस, क्रिश्चियन है, ईसाई है, वो बहुत गर्मा गर्म कर रहे हैं। भीड़ बहुत आ रहा है उसको, बिलो 30 साल को जितना भी है बच्चे लोग, वो उनको एमजीआर को, जयललिता का जितना भी क्रेज था ना जी, जो देखने में, उससे भी विजन मार रहा है उसका देख करके। आदमी मरने का तैयार है। लेकिन आपको विजय यूट्यूब चैनल दर्शकों को एक चीज बोलना चाहते, जिधर भी इतना बड़ा पोस्टर है, होर्डिंग, रोड, सड़क के कोने पर जो टी पॉइंट में रखते हैं ना जी, सही जगह पर, उसमें रजनीकांत का पहले दूध फेंकते थे, दूध गिरा कर अभिषेक करते थे, याद होगा आपको। ऐसे स्थिति विजय का आ गया अभी। विजय जोसेफ वो वोट कटवा करेगा, वोट नुकसान करेगा, वोट काटेगा, तो वोट काटेगा, सबको वोट काट, ए टू जेड काटेगा। तमिलनाडु में 4-5 इंपॉर्टेंट पार्टी है, सबको इससे 2%, इससे 3%, इससे 2%, सबको काट देगा। देयरफॉर तमिलनाडु में मिली जुली सरकार के लिए संभावना है। तो राधाकृष्णन साहब का कोई फायदा नहीं हुआ है? बीजेपी को राधाकृष्णन साहब का फायदा नहीं होगा?
जगदीप धनखड़ साहब से फायदा हुआ था क्या राजस्थान में? क्या बोल रहे? वही तो मैं कह रहा, नरेंद्र मोदी साहब हो, अमित शाह हो, इसमें फिसल गया है, फंस गया है। आप एक सोचोगे निकलेगा दूसरा। सो देयरफॉर हंसना नहीं है भैया। राधा कृष्ण साहब अच्छा आदमी है, लेकिन उनकी मुश्किल है। तो आजकल पुराना लोगों के लिए एजेंसी पकड़ गया ना जी सब जगह पर। सो तमिलनाडु में मिली जुली सरकार, लेकिन 2029 में वन नेशन वन पोल शायद आ जाएगा, तो नहीं तो मिली जुली सरकार तमिलनाडु में चलती नहीं है, वो गिरेगा। क्योंकि मिली जुली सरकार में तमिलनाडु में एक ऐसे प्रॉब्लम है, नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए, जो दक्षिण भारत में ये कावेरी नदी है वो कर्नाटका से आते हैं, तमिलनाडु को नीचे गिरती है। तमिलनाडु को कावेरी बॉर्डर के ऊपर तो डिपेंड करती है तंजावुर में। यस। सपोज कांग्रेस डीएमके मिनिस्ट्री में होगा, अप्रैल मई जून जुलाई में बारिश के टाइम पर पानी नहीं छोड़ेगा, ये कांग्रेस वाला बोरी बिस्तर जा करके वापस कर देगा, जो समर्थन निकाल करके सरकार गिर जाएगी। सो देयरफॉर वो डर है। ये नहीं इश्यू में, जैसे केरला में हर तीसरा महीने और कोई ना कोई इश्यू आ जाता है। तो तमिलनाडु में भी जो वो स्थिति गंभीरता से है, लेकिन एडप्पाडी पळनिसामी का 85-90 सीट आने के लिए उम्मीद है। बीजेपी का 8-10 आना अच्छा है, लेकिन कल एमके स्टालिन ने बोल दिया अपना कार्यकर्ता का, बीजेपी का अभी 4 सीट है लोक असेंबली में, वो चारों हारना चाहिए। सपोज एक सीट भी आ जाएगा, जो भी मंत्री का रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है वो उसको पता काटूंगा करके जो देयरफॉर बीजेपी नहीं आना चाहिए, हिंदुत्व नहीं पकड़ना चाहिए, तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए। गाली देते जाओ, गवर्नर साहब है बिहारी बाबू RN रवि, उसको गाली देते जाओ, अमित शाह को गाली देते जाओ, तो सब लोग गाली दे रहे, लेकिन वो सुरक्षित रहना अपना परिवार। नेपो किड उधर भी है, उदयनिधि वहां भी नेपो किड है। हाँ, नेपो किड तो सारा जगह पर है। अच्छा, दैट इज वाई इन नटशेल ऐसे तमिलनाडु पॉलिटिक्स गंभीरता से जा रहे हैं। अनदर 1-2 महीने के अंदर अंदर गरम पकड़ेगा, बिहार चुनाव के बाद गरम पकड़ेगा। वो हिंदुत्व का द्रविडियन कल्चर, मिली जुली सरकार आ जाएगी ना जी, ये खुशी खबर भी है। मिली जुली सरकार आ जाएगी, ये डीएमके एडीएमके का जो उल्टा सीधा बार आते थे ना जी, वो कट हो जाएगा, वो ठीक खत्म होगा। वो ठीक खत्म हो जाएगा, फिर हिंदुत्व बढ़ेगा। 2031, 2030 शायद। ओडिशा में किसको पता था भैया ओडिशा में बीजेपी सरकार आएगी करके। तो देयरफॉर तमिलनाडु में भी ऐसी स्थिति है। अभी हम अपना खजाना पर बात करता शुरू कर देंगे जी लास्ट में। यस, खजाना में क्या है? खजाना में इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना का एक गवर्नर साहब था, वो पहले खुफिया एजेंसी में डायरेक्टर थे, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में। अचानक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला ये खबर तो खुशी का खबर है, लेकिन हमको बुरी खबर है, आप सोनिया गांधी से मिल करके बता दीजिए। उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है, पहले मुंह छोटा कर दिया, सर मैं सोनिया गांधी से मिलना नहीं चाहता हूँ, सरकार का मैं इस पद में हूँ। प्रधानमंत्री ने बोला मैं फोन करके बोल दूंगा, आप जाइए। सो अहमद पटेल से टाइम लेकर के उन्होंने साहब पहुंच गया। मैं एग्जैक्ट कहानी में बता रहा हूँ, सच्चाई है, इसमें कोई जोड़ना बोड़ना नहीं है। 10 जनपद पहुंच गया, सोनिया गांधी मैडम सुनी थी सारा A to Z, फट से बोल दिया यू गो एंड टेल दिस टू राहुल गांधी। मैंने सुन लिया है, लेकिन ये गंभीरता से लेना है, आप राहुल गांधी को बता देना। और 2 दिन बाद राहुल गांधी ने भी टाइम दे दिया। व्हाट इज द मैटर, ऐसे बोलने लग गया। ये साहब तो पूरा जिंदगी 35-30 साल खुफिया एजेंसी में भी काम किया, 50 लोगों को देखा है। इनकी जो सोनिया गांधी का मदर इन लॉ इंदिरा गांधी से भी काम किया, राजीव गांधी से भी काम किया उन्होंने।
उन्होंने बोला था ये इतना चीज प्रधानमंत्री ने मुझे आदेश है मैडम को बोलने का, मैडम ने आपको वो हाथ में कुत्ता लेकर के उनको बिस्किट पिला करके जाते थे, 8-10 कुत्ता आ गया उसके पास। ये जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो साहब को आ गया गुस्सा, क्योंकि जो किस सीक्रेट बात बताना है कान में करके ऐसे करके, लेकिन ये कुत्ता से खेलता है। जैसे आपको याद होगा हेमंत बिस्व शर्मा ने भी कहा था, अभी हमारा अशोक गहलोत साहब ने उस बिस्किट खा लिया, कह रहे वो गलत बात है, ऐसे नहीं होगा, मुझे उम्मीद नहीं है। लेकिन सेम स्थिति इधर रिप्लिकेट हुआ। राहुल गांधी ने सर मैं सुन लिया, ओके जी, वहां प्रधानमंत्री को बोल दीजिए। इतना सीरियस बात भी उस टाइम पर वो सुनने का तैयार नहीं था। ये किताब में लिख किया है वे साहब ने, जो जिस साहब को मैं जिक्र कर रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी इवन इन 2005, 6, 7 में सीरियस पॉलिटिशियन नहीं था। ये इलस्ट्रेट करता है। ये तो बड़ी बात है। लेकिन आजकल छोटी बात हो गई है ना जी वो तो चीज, क्योंकि राहुल गांधी तो वोट छोड़ कह रहे हैं। So therefore coming to the point, आजकल लेके ईवीएम को भूल गया, गौतम अदानी मुकेश अंबानी को भूल गया, अच्छा हो गया, वोट छोड़ आ गया। कल परसों जेनजी शुरू हो जाएगा। जी तो गवर्नर साहब क्या बताना चाहते, आईबी ऑफिसर बताना क्या चाहते थे? वो नहीं बोलूंगा जी, मुझे पता है, लेकिन आई डोंट वांट टू से दिस। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा कि सारी बातें, बहुत सारी खबरें आपको मिली हैं। आप जैसे देख रहे हैं राजा गोपालन साहब के पास, तो आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और राजा गोपालन साहब की तरह से मुस्कुराते रहिए। और थैंक यू। प्रणाम। टेक केयर।